हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ फोर्थ सेमेस्टर का आरसीसी में। आप पढ़ोगे मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको कोई क्रॉस सेक्शन दिया है, यदि आपको कोई सेक्शन दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया है किसी मेंबर का, वो आपको बताएगा यदि इसका क्रॉस सेक्शन ये है, इसमें आप इसमें सरिया प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका कितना वो आपको प्रतिरोध आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हम आपको देगा, वो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। यानी वो आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा साहब ये आपको कोई बीम है, ये आपका कोई बीम है, ये आपका बीम मान लो दिया है, वो आपका ये बीम आपका सिंपल सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपल सपोर्टेड बीम है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। वो बताएगा हमने इसमें इतना स्टील प्रोवाइड किया, इसमें जो प्रोवाइड किया स्टील AST इतना, इसमें हम स्टील प्रोवाइड करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन हम इतना रखेंगे। ये हमारी इसकी यदि लंबाई कुछ L कुछ दिया होगा, कुछ हमारी इसकी इतनी लंबाई L है और इस पर कुछ लोड W आ रहा है, तो इस पर जो हमारा बीम है, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस पर हम कितना लोड लगाएं कि ये इसको रेसिस्ट कर जाए, ये इसको कितना लोड लगाएं ये रेसिस्ट कर जाए। एक तो आप ऐसे तक आपको देगा, ये आपसे कहेगा हम ये कोई बीम है, आपको लंबाई दे देगा, क्रॉस सेक्शन नहीं देगा, आपसे कहेगा ये आपका बीम है, इस पर जो बाहर से जो लोड आया है वो इतना लोड आ रहा है, उसके लिए हमें क्रॉस सेक्शन डिजाइन कीजिए। तो इस चीज़ को, इस टॉपिक को हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं, ये वो आपसे ये बात करेगा, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इतना इसमें स्टील प्रोवाइड किया है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन, इतना स्टील प्रोवाइड करने के बाद कितना इस जो ये W लोड आ रहा है, इस लोड को रेसिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या हम कह सकते हैं यहाँ से जो मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें मिलेगा, प्रतिरोध आघूर्ण जो हमें मिलेगा, वो ये प्रतिरोध आघूर्ण कितने लोड को रेसिस्ट कर लेगा, कितने लोड को रेसिस्ट कर लेगा। आज हम इसी के बारे में आज आपको हम बताएंगे। आपसे सवाल में सीधा सीधा देगा, यदि सवाल की बात करें, आपसे कहेगा क्रॉस सेक्शन इतना है, इसमें आप स्टील हमने इतना प्रोवाइड किया है, तो इसका मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ज्ञात कीजिए। बस छोटा सा सवाल है, आपको ऐसे पूछ लेगा। ये आपका यदि आप इसको एक्चुअल जब आप फील्ड में जाओगे तब इसका आप देखोगे, तो फील्ड में आपको क्या ड्राइंग होती है, ड्राइंग में आपको क्रॉस सेक्शन दिया होता है, इसमें इतना स्टील प्रोवाइड करना, जाके प्रोवाइड कर दो। आपको पता भी तो होना चाहिए साहब हम इतना क्रॉस सेक्शन दे रहे हैं, इसमें इतना स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कितना लोड रेसिस्ट कर लेगा। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको उसने सवाल में दिया, क्या दिया है, आपको सवाल में दिया है क्या, ये आपका कोई क्रॉस सेक्शन है, लो इसका वेट दिया है 200 mm दो, और जहां पर इसने सरिया प्रोवाइड किया है AST, वो इसने प्रोवाइड करा है 4 सरिये हैं 16 mm डाया के, इन 16 mm डाया के 4 सरिये इसने प्रोवाइड करे हैं। ये कहता है जो सरिये का सेंट्रॉइड है, यहाँ से इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 400 mm है। ये आपकी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, जो आप कैलकुलेशन में हमेशा लोगे। यदि इसने पूरा डेप्थ दिया होता तो ये आपको बताता कि कवर आप इतना लो, तो आपको ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ती। तो इस सवाल में इसने सीधा सीधा आपको दिया है कि इसकी डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ 400 mm है। ये आपसे कहेगा सवाल में, जो हम इसमें कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं, WSM की हम बात करें तो WSM में ये कहेगा इसमें सिग्मा CVC जो है आपका 5 N/mm² है। ये कहेगा आपसे जो आपका स्टील प्रोवाइड किया है, जिसमें परमिसिबल जो स्ट्रेस यूनिट होंगे वो आपके सिग्मा ST 140 N/mm² होंगे। ये आपसे कहेगा जो इसमें आप मॉडुलर रेशियो जो आप लोग यूज करोगे, M की वैल्यू 18 लोगे। तो आप बताइए ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध आघूर्ण कितना होगा। तो प्रतिरोध आघूर्ण को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे ये सेक्शन इसने हमें दिया है, ये सेक्शन आपका हम अंडर रेनफोर्स है या इसका सेक्शन ओवर रेनफोर्स है। सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा
तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो आपको प्रोवाइड करेगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में स्टील प्रोवाइड करेगा, यदि सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा इसका तो कंक्रीट प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों साहब? जो सबसे पहले फेल होगा वही तो रेसिस्ट करेगा उसको। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने आपको बताया था सेक्शन अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है, ये कैलकुलेट किया जाता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के आधार पर। तो सबसे पहले आप क्या याद करोगे? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है इसका, और इस सेक्शन का एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है। तो हमने आपको बताया था एक्स सी आप कैसे याद करते हो? एक फॉर्मूला था m सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST, इसमें मल्टीप्लाई कर दो d से, यहाँ से आपका XC आ जाएगा, यानी क्या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC जब यहाँ से निकालोगे तो इन सब का वैल्यू जब आप पुट करोगे ये कुछ इस तरह से है। जब इसका यहाँ से अब XC, आप कैलकुलेटर को चलाना तो जानते होगे, तो आई होप यहाँ से XC आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हमें बताओ कितना आया। हमारा XC क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो आया है 156.52 mm, इतना आया है। यहाँ वाले इसकी वैल्यू लिख दो, XC की जो हमारी वैल्यू यहाँ से आई है 156.52 mm। अब बात करें हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आप कैसे ज्ञात करते हो? हमने आपको बताया था एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते समय मान लो यहाँ से ये एक्सिस जा रही है, कंक्रीट के इस वाले एरिया का इस एक्सिस के प्रति मूवमेंट बराबर होगा स्टील जो आप प्रोवाइड कर रहे हो इस स्टील का इस एक्सिस के प्रति मूवमेंट। स्टील कौन सा लिया जाएगा एरिया? यहाँ पर इक्विवेलेंट एरिया लिया जाएगा, और कंक्रीट के इन स्टील का जो एरिया है या कंक्रीट के एरिया के बराबर करते हो। तो हमने आपको बताया था इसमें स्टील के एरिया में आप मॉडल रेशियो m का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका जो एरिया बन जाता है वो कंक्रीट के एरिया के इक्विवेलेंट बन जाता है। तो इसी चीज़ का आप जब यूज करोगे यहाँ पर तो आप हमने आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमने बताया था, कुछ इस तरह से आता है ये। इसके एस का जो एरिया है b इंटू x/2, ये कुछ इस तरह से आएगा। MAST इक्विवेलेंट ये एरिया हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है d माइनस एक्स, यदि इसकी डेप्थ d है, ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये आपका d माइनस एक्स का बचा। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 200x²/2, m का वैल्यू 18। स्टील प्रोवाइड किया है 16 mm के 4 सरिये। जब यहाँ से आप AST जब आप निकालोगे तो ये कुछ क्या आएगा? ये कुछ इस तरह से आएगा। $804.24। इतना स्टील प्रोवाइड किया है, इसका एरिया जो है 804.24। अब डी इसने दिया है 400 माइनस एक्स, यहाँ से आप एक्स निकाल लोगे। एक्स की वैल्यू कितना आया अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके इस इक्वेशन को बताओ। इसकी जो वैल्यू आई है 178.9 mm। हम आपको बताओ जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो कैलकुलेटर से, उतना फास्ट कैलकुलेशन करने के आप आर डाल लो, ये आपका टाइम सेविंग करेगा। इसका ये आप सबसे ज़्यादा यूज होगा एग्जाम में, सबसे इसका बेनिफिट होता है कम टाइम में कम समय में जब आप कैलकुलेशन सबसे पहले कर लिया तो आप टाइम बचा लिया, तो उस टाइम को आप
किसी दूसरे सवाल में आप लगा सकते हो। और इस टाइम का आपके पेपर में, डिप्लोमा वाले पेपर में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जब आप एसएससी का जब मेंस देने जाओगे तो इस चीज़ की काफ़ी डिमांड होती है कि जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर ले जाओगे उतना टाइम बचा ले जाओगे, उस टाइम को आप दूसरे सवाल को सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। यहाँ से जो आपका XA आया है, XA बराबर आया है 178.9। अब यहाँ देखोगे XC जो हमारा आया था वो आया था 156.52 mm। अब इसमें XA ग्रेटर देन है XC के, यानी XA की वैल्यू ज़्यादा है। यदि हम इसको हम मान लें ये हमारा XC ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर हमारी XC थी जिसकी वैल्यू 156 है, यदि XA की वैल्यू कहाँ आएगा, XA हमारा कुछ यहाँ आएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आप इसको देख करके आप बता दो कि ये सेक्शन हमारा कैसा है, ये हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है। ये साहब हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स है। ओवर रेनफोर्स के केस में हमने आपको बताया था क्या फील होता है, कंक्रीट फील होती है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध आघूर्ण कौन प्रोवाइड करेगा, हमें कंक्रीट प्रोवाइड करेगी। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आओ MR, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स यहाँ इसमें और डिस्टेंस यहाँ पे आपकी लीवर आर्म है। फोर्स आप देखोगे कंक्रीट के केस में तो कंक्रीट केस का जो फोर्स है कितना देगा हमको, यहाँ पर देखोगे आप जब इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे, इसका जो है आप जब स्ट्रेस डायग्राम डेयर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होंगी, कितनी होंगी 5, ये वाली वैल्यू। यहाँ पर कितनी है 0, ये इसकी टोटल स्ट्रेस कितना हो 0 + 5, 5 + 0/2 इंटू एरिया, कंक्रीट का एरिया कितना है B × X। ये आपका क्या आ गया, फोर्स आ गया साहब। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसकी जगह आप यहाँ पर इसको जो जनरल फॉर्मूला आप लिखोगे सिग्मा CVC का आप इसे लिख सकते हो। ये आपका जब फोर्स, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो लेबर आर्म की। लेबर आर्म क्या होता है हमने आपको बताया था, लेबर आर्म नहीं बताया तो अब नहीं आपने ध्यान दिया हो, सुन लो। यहाँ पर इसका जो सेंट्रॉइड है यहाँ होगा। यदि ये x है तो ये वाली दूरी कितनी होती है, हमने आपको ये भी बताया था, ये आपकी x/3 होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी x/3 है। यदि ये यहाँ से यहाँ तक x है तो अब ये कितना बचा, अब देखो ये x/3 इतना है, यहाँ से यहाँ तक हमने आपको बताया था ये आपका क्या है d होता है। अब यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी ये कितनी बची आपकी d - x बची, कितना बचा d - x/3। और लीवर आर्म क्या होता है, कंप्रेशन जॉइंट का सेंट्रोइड और टेंशन जॉइंट का सेंट्रोइड के बीच की दूरी ही होती है लीवर आर्म। तो लिख दो यहाँ पर लीवर आर्म d - x/3। ये बराबर होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के। किस केस में, जब सेक्शन आपका ओवर एनफोर्स सेक्शन हो। जब सेक्शन आपका अंडर एनफोर्स होगा तो यहाँ इस वाले टर्म में आप स्टील वगैरह से ले लोगे, स्टील में कितना जनरेट हो रहा है। तो इस केस में जब आप बात करोगे तो सिग्मा CVC की वैल्यू 5/2, B का वैल्यू दिया है 200, XA यहाँ पर जो लिया जाएगा KT का न्यूट्रल एक्सिस ना लेकर के एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लिया जाएगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमने आपको बताया था कितना आया था, ये आपका कुछ 178.9 की वैल्यू कुछ आई थी। ये XA की जो वैल्यू आई थी कुछ इतनी आई थी। ये वैल्यू आपकी आई थी 178.9। ये वैल्यू जो आपकी आई थी 178.9 आई थी। तो अब यहाँ पर लिखोगे 178.9, D की वैल्यू कितना है आपका 400 - 178.9/3, ये आपका लीवर आर्म हो गया। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आ जाएगा आपका MR 178.9। ठीक है 178.9 ठीक है ये वैल्यू आपका।
जब इसे आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपका 2.5 those 200,178.9 into 400 minus 178.9 by 3, इसकी जो वैल्यू आई आपकी 30,44,5,798.33 न्यूटन mm। अब इसे 1 2 3 4 5 6 एंड 10 की पावर 6, इससे आप लिख सकते हो 3.44 किलो न्यूटन मीटर। यानी साहब ये हमारा जो आपका सेक्शन जो आपने हमको दिया था, ये सेक्शन आपका इतना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आपका जनरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो हमारा बीम है, मान लो ये हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम है, इसके पर ये लोड लगा है W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। इसके कारण जो मोमेंट आता है M, वो आया आपका WL²/8। कि WL²/8 इसका टोटल, यदि टोटल मोमेंट W लिया है, इसका सेल्फ वेट सहित है, तो ये मोमेंट ऑफ रोटेशन MR, इसकी वैल्यू इसकी जो M जो आया WL²/8, इसकी वैल्यू इसके बराबर रख दोगे तो यहाँ पर आपको L दिया होगा तो आप W यहाँ से निकाल लोगे। आप बता सकते हो इस बीम पर हमारा इतना लोड आएगा तो ये हमारा सेक्शन जो अभी फेल नहीं होगा, इससे ज़्यादा जैसे ही जाएगा लोड ये सेक्शन हमारा फेल हो जाएगा। तो ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें DY एकेडमी पर। मैं आपको 4th सेमेस्टर और 6ठे सेमेस्टर का जो सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं पूरे कंप्लीट DY एकेडमी पर कराऊंगा।